स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एलॉन मस्क क्या सिर्फ एक नाम है, या एक इमोशन है, या एक खतरा है? इज इट अ डेंजर टू द एंटायर ग्लोब, टू द पीपल ऑफ द कंट्री, टू द पीपल ऑन दिस प्लैनेट, टू द वर्ल्ड? क्या एलॉन मस्क एक खतरा है? इसी सवाल का जवाब आज जानेंगे। विल एलॉन मस्क रूल द वर्ल्ड? A very interesting topic. So, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Study IQ. Study IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर, मेंटोर आयुष सांघी, और मैं आप तक लेकर आता हूं ये ऑसम टॉपिक्स जिस पे हम चर्चा करते हैं, वाद विवाद शुरू करते हैं, डिबेट करते हैं। और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप किस तरीके के वीडियोस मुझसे देखना चाहते हैं और आपको हमारा कंटेंट और वीडियोस कैसे लगते हैं। तो स्टडी IQ के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी IQ के कोर्सेज लाइव है studiiq.com पे, जो प्लेटफॉर्म वेबसाइट है, और सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है आप लोगों को थ्रू द ऐप के द्वारा आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। पूरा सिलेबस, एंड आई रिपीट पूरा सिलेबस, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन। स्टडी IQ के कोर्सेज IAS एस्पिरेंट्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां पे पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का और मेंस का आपको कवर कराया जाएगा। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस करवाए जाएंगे, और जब तैयारी खत्म हो जाए या तैयारी के दौरान और तैयारी के बाद भी आपके साथ एक मेंटर रहेगा, जिसकी सुविधाएं आप कभी भी ले सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो। मुझे नहीं लगता और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना होलिस्टिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती होगी। तो ये सारी की सारी होलिस्टिक सर्विसेज आप तक लेकर आ रहे हैं, आपके घर तक लेकर आ रहे हैं स्टडी IQ। और ये जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ 24,500 रुपए में अवेलेबल है। दे आर अवेलेबल ओनली फॉर 24,500 रुपीज। तो 24,500 का कोर्स जो है वो आप तक लेकर आ रहा है स्टडी IQ। तो जैसा मैंने आपको बताया, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 14 नवंबर शाम 6 बजे। 14 नवंबर शाम को 6 बजे से ये बैचेस चालू हो रहे हैं। आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपके घर में कोई भी IAS की तैयारी कर रहा है तो आप उनको ये कोर्सेज रेकमेंड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक खास ऑफर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, और वो ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, माय कोड इट्स सांघी लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो सेम कोर्स 24,500 का है वो आपको 19,000 रुपए का प्राप्त होगा। तो कोड ध्यान रखें, सांघी लाइव, SANGHI लाइव, सांघी लाइव, दिस इज माय कोड। आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको यही कोर्स प्राप्त होगा 19,000 रुपए का, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 24,500 रुपए। This is a great offer where the services that are provided to you are basically a one-stop solution. One-stop solution है। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में जो कि एलॉन मस्क से दुनिया में रिलेटेड है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो PPTs मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ये बहुत मेहनत से ये PPTs तैयार करी जाती है, पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए डिजाइन करा जाता है, सारी चीजें करी जाती हैं। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल से। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघी IAS अकेडमी। इस पे आपको इन PPTs के सिवा और भी चीजें मिलेंगी। यू विल गेट मोर थिंग्स, वैल्यू एडेड थिंग्स like MCQs, like information about batches, like the links to the upcoming lectures and upcoming classes. ये सब आपको प्राप्त होंगे। और उसी के साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। यहां पे मैं इंफॉर्मेटिव रील्स, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव रील्स, और उसी के साथ साथ MCQs जो कि एग्जाम सेंट्रिक, एग्जाम रेलेवेंट होते हैं, वो भी डालता हूं। तो इसका हैंडल आयुष सांघी है, AYUSSHSANGHI। आयुष सांघी इज द नेम ऑफ द हैंडल। डू सब्सक्राइब टू दीज हैंडल्स ऑन इंस्टा एंड ऑन ट्विटर। और टेलीग्राम का हैंडल मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, हु इज एलॉन मस्क? एलॉन मस्क है कौन? एलॉन मस्क क्या है? हु इज दिस पर्सन? क्या करता है ये? तो एलॉन मस्क एक्चुअली एक बिजनेसमैन है। आप स्टार्टअप फाउंडर बोल सकते हैं, आप बिजनेसमैन बोल सकते हैं, और बहुत ही कामयाब बिजनेस फाउंडर है जिसने
कई सारी सक्सेसफुल कंपनीज को बिल्ड करा है। तो इनके पोर्टफोलियो में अगर आप इनकी कंपनीज की लिस्ट देखेंगे, इस तरफ आप देख पा रहे होंगे सारे लोगोज दिए हुए हैं, पेपैल, टेस्ला, स्पेसएक्स, ठीक है, इस तरीके के सारे लोगोज दिए हुए हैं जो कि एलॉन मस्क ने बनाए हैं। ही हैज बेसिकली made build these companies from scratch. So let's have a look at his portfolio. His portfolio is basically of these companies, whether it is Tesla or SpaceX or Neuralink or the Boring company, ये सारी कंपनी जो है वो एलॉन मस्क द्वारा बनाई गई है। तो एलॉन मस्क आफ्टर सेलिंग पेपैल, जो उनकी पहली कंपनी थी, जितना पैसा उन्होंने कमाया प्लस सारा का सारा पैसा जो उनके पास था $1.5 बिलियन के आसपास, और ये 20 साल पहले की बात हो रही है, he invested in ideas and companies he is passionate about. He wants to solve, जैसा कि वो क्लेम करते हैं, real problems of the world in Tesla, Neuralink, SpaceX etc. तो ये सारी की सारी कंपनीज में जो है इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा और इन कंपनीज को स्क्रैच से बिल्ड करा। तो जो चीजें इन्होंने 10, 15, 20 साल पहले बिल्ड करी थी वो इनको आज रिटर्न्स दे रही हैं। तो इनकी आप नेट वर्थ देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये ऑलमोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ द अर्थ बन चुके हैं। कुछ टाइम तक रिचेस्ट मैन थे और बाकी ये टॉप 5, टॉप 10 में हमेशा रहते हैं। वो नेटवर्थ ड्विंडल करती रहती है क्योंकि शेयर के प्राइसेस जो है ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी नेटवर्थ कहां से कहां 2013 में कहां थी, यहां से बढ़ते 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 by 2022 it has reached to over $250 billion. आप ऐसी भी न्यूज पढ़ते होंगे कि रातों रात नेटवर्थ जो है वो 50 बिलियन से गिर गई क्योंकि वो शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। सो दिस इज हु एलॉन मस्क इज, और एलॉन मस्क की वेल्थ के बारे में आपने देखा। तो हाल ही में एलॉन मस्क ने शॉपिंग करी है। वो शॉपिंग क्या है, पूरी की पूरी कंपनी खरीद डाली। 46 बिलियन डॉलर्स में उन्होंने ट्विटर को अक्वायर करा है, और वो इसलिए करा है क्योंकि उनके हिसाब से जो उनको लगता है कि वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है। आई रिपीट, वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है। सो एलॉन मस्क टू फ्री द ब्लू बर्ड, यानी कि ट्विटर, टू अलाउ फ्री स्पीच एंड क्रिएट ग्लोबल टाउन हॉल, which is why he ended up spending this much money to acquire the blue bird. ब्लू बर्ड को अक्वायर करने के लिए इतनी भारी रकम इन्होंने अदा करी है, और ये 6 महीने से टेक ओवर के बारे में बातें चल रही है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ्स इन फैक्ट, जब से ये बात चल रही है। तो सवाल ये उठता है, सबसे पहले आपको ब्रीफली बताते हैं ट्विटर क्या है और ट्विटर किस काम के लिए यूज होता है। ट्विटर का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, आपने देखा होगा, ट्वीट करा, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा, मिनिस्टर ने ट्वीट करा, विराट कोहली ने ट्वीट करा, किसी फलाने कोई टेररिस्ट भी आजकल ट्वीट करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज एक्सप्रेस करनी होती है वो ट्विटर पे होती है। कोई ट्रोल हो रहा है, कुछ ट्रेंड हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ट्विटर के रूप में हम तक आती है। तो ट्विटर जो है वो बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये हम तक लाया जाता है या ये हम तक आता है, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत क्या चीज डिसाइड होती है, व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज। आप और हम जैसे लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्सप्रेस कर सकते हैं एक लिमिटेड वर्ड लिमिटेड में, लिमिटेड कैरेक्टर्स में, उनमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमें फ्रीडम मिली है। दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। एलॉन मस्क के अक्वायर करने से पहले ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। एक्चुअली इंटरनेट की रीच इसलिए इतने ज्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री है। आप सोच के देखिए, यदि आपसे हमसे पैसा मांगा जाए व्हाट्सएप यूज करने का, फेसबुक यूज करने का, इंस्टा यूज करने का, तो उसके यूजर्स हार्डली 1/5, 20% या शायद 10% रह जाए। कौन पैसे खर्च करेगा? और जब 10% रह जाएंगे तो जो इन्फ्लुएंसर्स, जो रईस लोग हैं, वो किसके लिए पोस्ट डालेंगे, वो किसके लिए पेड पार्टनरशिप्स करेंगे, तो वो भी हट जाएंगे। So, which is why these social media platforms are free. So, this is the entire objective of Twitter, to express what you feel. So, Twitter has over 230 million users, 23 करोड़ लोगों से ऊपर जो है वो ट्विटर पे। तो ट्विटर का जो यूज है वो एक्सप्रेस करने के काम आता है कई सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सोशल मैसेज फॉर द सोसाइटी। It is used to express thoughts. Thoughts आप express करना चाहते हो. It is used to express views, oblique opinions.
राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? एलॉन मस्क को ट्विटर टेक ओवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मैं भी चौकीदार मूवमेंट, व्यूज एंड ओपिनियंस। इट इज यूज्ड फॉर फाइटिंग वर्बल वॉर्स, जहां पे वो जिसको वर्बल डायरिया बोलते हैं, आपने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, पहले ने कुछ बोला, काउंटर ट्वीट्स होते चले जाते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइट वोकल वॉर्स। दिस इज व्हाट हैपेंस। इट इज यूज्ड बाय बिजनेसेस to impart information, to educate people like us who do not know things. तो ट्विटर का जो यूज है वो सोसाइटी पे बहुत मैसिवली पड़ता है। इसके दोनों तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। इट कैन हैव पॉजिटिव आउटकम्स एज वेल एज नेगेटिव आउटकम्स। लेट्स हैव अ लुक किस तरह के आउटकम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ आउटकम्स आर वी टॉकिंग अबाउट? सो इंपैक्ट ऑफ ट्विटर ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर यानी कि समाज के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है? तो पॉलिटिकली ओरिएंटेड यानी कि जब राजनीतिक डिस्कोर्स या पॉलिटिकल डिस्कशन होता है वो भी चीज ट्विटर पे चालू करी जा सकती है। सो नैरेटिव्स आर सेट एंड कलेक्टिव एजेंडा इज पुश्ड इन मेन स्ट्रीम, ऑफन ट्रांसलेटिंग इनटू हेट स्पीच। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बिटर हो जाता है मूवमेंट। सो पॉलिटिकल टॉपिक्स, स्प्रेड पॉलिटिकल मैसेजेस, कोऑर्डिनेट कलेक्टिव एक्शन। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो जिस तरीके से पॉलिटिकल ओपिनियंस है, तो पॉलिटिकल ओपिनियंस जहां पे कोई ऐसी चीज आपको एस्क्राइब करनी है या सब्सक्राइब करनी है, कोई भी चीज आपको बतानी है, वट एवर यू हैव टू टेल, वट एवर यू हैव टू अंडरस्टैंड, वट एवर यू हैव टू डू, दैट इज एक्सप्रेस्ड। तो इट स्टार्ट्स डिस्कोर्स। ये जो बात हो रही है नैरेटिव की, ये नैरेटिव या डिस्कोर्स शुरू करता है। आपके सामने एक मैंने पूरा थ्रेड दिया हुआ है जिसमें क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस इज अ हेल्थ क्राइसिस। लेट्स फाइट फॉर जीरो डिफॉरेस्टेशन। जीरो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ ना काटे जाए। उस पर रिप्लाई आता है, COP27 मस्ट डिलीवर कॉन्क्रीट एक्शन ऑन लॉस। तो लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे एक डिबेट शुरू हो गई। दिस हैज स्टार्टेड अ डिबेट। तो डिबेट की जब बात हो, क्लाइमेट क्राइसिस एंड इट्स नैरेटिव्स आर कंटिन्यूड एंड फेड वर्ल्ड ओवर टू यूजर्स। ये चीज करी जा रही है। हाउ? थ्रू ट्विटर। तो ट्विटर के थ्रू कई सारी ऐसी चीजें करी जाती हैं जिसका डिस्कोर्स शायद नॉर्मली शुरू नहीं होता या हम तक नहीं पहुंचता, लेकिन इसके थ्रू हम तक पहुंच पा रहा है। तो ये एक चीज है। उसके बाद आप देखिए सोसाइटी पे और नेगेटिव इंपैक्ट कैसे हो सकता है, जहां पे दो देशों के प्रधानमंत्री, किम जोंग उन, वो उनकी शक्ल आपको याद आ रही होगी, और डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं कि किसके पास ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बटन है। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जॉन जस्ट स्टेटेड दैट द न्यूक्लियर बटन इज ऑन हिज डेस्क एट ऑल टाइम्स। वो कभी भी दबा सकते हैं और न्यूक्लियर रेस, न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकते हैं। Will someone from his depleted and food-starved regime please inform him that I too have a nuclear button? बताइए, ये ट्विटर पे वोट चल रही है। और कौन ट्वीट कर रहा है? पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। शोभा देता है इनको, इनकी शक्ल देखिए, इनको शोभा देता है। किम जोंग उन, उनकी भी शक्ल देखो, उनको शोभा तो पता नहीं क्या देता है। वो है भी जिंदा या नहीं है, उनका डुप्लीकेट घूम रहा है, क्या हो रहा है? पूरी तरीके से रेगुलेटेड कंट्री है। बट ट्विटर के लिए आप सोच के देखो, ट्विटर पे फ्री स्पीच इसे बोला जा रहा है, इस तरीके से एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सारी चीजें। ईरानियन साइट्स, जहां पे ईरान जो है वो अगर वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसके बारे में चर्चा है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। और आप देखिए बात क्या हो रही है, जब हम देखते हैं कि कुछ ट्रेंडिंग है या कुछ ट्रोल हो रहा है, तो हैशटैग्स जो है वो ट्रेंड करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ठीक है, इंडिया वन। आप किसी को ट्रोल करोगे तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच जो वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान जो है वो ट्रेंड कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप ट्रेंड कर रहा है। रणबीर कपूर आलिया भट्ट को बेटी हुई है, वो ट्रेंड कर रहा है, आलिया भट्ट। सो ऑल दीज थिंग्स आर ट्रेंडिंग, दे आर ट्रेंडिंग। दिस इज एन इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड दिस इज अ वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से इंफॉर्मेशन गैदर करने का ये तरीका है कि किस तरीके से लोग जो है या किस तरीके से लोग इंफॉर्मेशन देते हैं जो बाकी के लोग कंज्यूम करें, और फिर उसे मीडिया रीट्वीट करती है, आप और हम जैसे लोग रीट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं, चर्चा करते हैं, तो फिर वो चीज ट्रेंडिंग में आ जाती है। सो इट रिलेट्स टू मिलियंस ऑफ यूजर्स एंड देयर इंटरेस्ट व्हिच मेक्स अ रेगुलर पूल ऑफ डेटा फॉर कंपनीज फॉर टारगेटेड मार्केटिंग, कि वो उस चीज को जो है ऊपर लेकर आए। इट इज समथिंग दैट गेट्स इट अप। तो यही चीज, यही चर्चा चली आ रही है अबाउट सोसाइटी। उसके सिवा इंपैक्ट किस पे है? इंपैक्ट इज ऑन बिजनेसेस। आई रिपीट, उसके सिवा इंपैक्ट इज ऑन बिजनेसेस। बिजनेस पे इंपैक्ट है, तो बिजनेस और उसके कस्टमर्स पे इंपैक्ट है। देखिए, आपको कोई कंप्लेंट करनी होती है,
आप ट्विटर पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। यहां तक कि आपने खाना ऑर्डर करा, आपके घर तक खाना नहीं आया, ट्रेन में कोई बैठा है, अनसेफ फील कर रहा है, फोन निकाल के ट्वीट कर दिया, तो अगले स्टेशन पे रेलवे फोर्स, रेलवे पुलिस जो है आपको आके प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि आपके क्लिक ऑफ द सेकंड पे आपके पास फोन अवेलेबल है जिसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही है। सो आई ऑर्डर्ड अ केक फ्रॉम जोमैटो, और वो केक ऐसा निकला, देखिए उसमें डिस्ट्रॉयड केक है, तो उस तरीके से कंप्लेंट चली गई, तो आप ठीक कर सकते हो। तो उसके सिवा आईआईटी जोधपुर स्टूडेंट्स अलोंग विद निफ्ट जोधपुर, दे कुडंट यूज जोमैटो सर्विस ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोकेशन। तो यहाँ पे जोमैटो ने जो है इसके लिए कोई समाधान निकाला है, या एटलीस्ट उनको पता चला तो वो यहाँ पे सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स के कंप्लेंट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो यूज हो रहा है, दे यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इज दैट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, इट इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। Celebrity culture, Twitter has changed celebrity culture beyond recognition, absolutely true. So even normal ordinary people, celebrities, रणबीर कपूर की बात नहीं हो रही है, वो तो खैर सेलिब्रिटी है, लेकिन और भी जेनरिक लोग भी सेलिब्रिटी बन गए हैं। सो नाउ एनीवन कैन बिकम अ सेलिब्रिटी। अगर आप इफ यू टॉक सेंस, अगर आप अकल की बात करते हो जो कि लोगों के साथ रेजोनेट करती है और आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तभी इतने सारे ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, तो आप वहां पे पहुंच सकते हो, यू कैन रीच ओवर दैट। और इसके सिवा कई सारी चीजें, कई सारे डिस्कोर्स, कई सारी डिबेट्स जो है ट्विटर के थ्रू शुरू करते हैं। अफगानिस्तान यूएस ने छोड़ दिया, वहां पे क्या स्थिति है, ठीक है, ईरान में क्या हो रहा है हिजाब कल्चर को लेके, सीरिया में किस तरीके से हुआ, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया हिजाब को लेके, तो उस पर क्या चीजें चल रही है। तो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज, अर्थक्वेक की न्यूज हो, वॉर की न्यूज हो, अफगानिस्तान गवर्नमेंट या इलेक्शन रिजल्ट की न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो, यहां पे चर्चा जो है वो चलती रहती है। तो ये सारी की सारी चर्चाओं के लिए ट्विटर पॉपुलर है। तो हमने देखा कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आप पे और हम पे। अब सवाल ये उठता है कि जो इंफॉर्मेशन आप और हम शेयर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम फ्री स्पीच के नाम पे शेयर करते हैं, लेकिन वही इंफॉर्मेशन जो है, क्या वो फ्री स्पीच है या वो किसी इंडिविजुअल की तरफ डायरेक्टेड है? Is it directed towards an individual? One. Is it directed towards a community? Two. Is it directed towards a company, business? जो complaints हमने देखी। Three. Is it directed towards a sect? क्या वो किसी की तरफ डायरेक्टेड है? और अगर डायरेक्टेड है तो क्या वो डायरेक्शन एक ऐसा एंगल लेती है, एक ऐसा मोड़ देती है जहां पे आप गाली गलौज पे पहुंच जाते हो? तो इसके बीच में बहुत थिन लाइन है। क्रिटिसाइज करने के बीच में और नफरत फैलाने के बीच में बहुत थिन लाइन है। फ्री स्पीच बिल्कुल है हमारे देश में, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज हमें अलाउड है, हम फ्री स्पीच दे सकते हैं। वी कैन गिव अ फ्री स्पीच, बट कैन वी गिव अ हेट स्पीच? नो, वी कैनॉट। We cannot give a hate speech, but yes, we can give a free speech. This is definitely available to you and me. Free speech is expression of opinion. Hate speech is you are going against the other person unnecessarily, जहां पे आप गाली गलौज करते हो, जो चीज अलाउड किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकती। तो हेट स्पीच जो है वो वायलेंस इंसाइट करती है, फ्री स्पीच डिस्कशन शुरू करता है, डिबेट शुरू करता है। तो ये जो है ये ट्विटर का यूज है। तो आप देख सकते हैं हेट स्पीच एंड फ्री स्पीच। फ्री स्पीच और हेट आप खुद डिसाइड करेंगे। आपको मैं दिखाता हूं अलग अलग ट्वीट्स क्या क्या है। देखिए जी, हैव अ लुक एट दीज ट्वीट्स। लेट्स किल ज्यूज एंड किल देम फॉर फन। अब ये किसी ने ट्वीट करा, हमास, जब पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में वॉर चल रही थी, ठीक है, हमास आप जानते हैं क्या है। सो किल द जूस, जूस को मारिए, हैशटैग चल रहा है। उसके बाद सच्चे हिंदुओं जितना अधिक हो सके कोशिश करो कि इन मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, यानी कि इकोनॉमिकली वीक करो। आर्थिक चोट अब शारीरिक चोट से बढ़कर होती है, इकोनॉमिकली उनको वीक किया जाए। दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन। Curse of God on Shia, atheists, Christians, Hindus, and Buddhists. In short, curse on everyone who doesn't follow our faith. Those will go to hell, the worst fate. ये किसी का कहना है, ये ट्रांसलेशन है। तो आप बताइए ये क्या है? क्या ये फ्री स्पीच है? क्या ये हम फ्री स्पीच कर रहे हैं, या हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं? What are we doing? This is something which is being done. It is there to basically spread hate. नफरत फैला रही है। एक बंदा करेगा, इसको देख के शायद 10 लोग और करेंगे, फिर 100 लोग करेंगे, फिर पूरी की पूरी मुहिम बन जाएगी, फिर वो हैशटैग ट्रेंड करने लगेगा, और फिर
एक कम्युनिटी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिंचिंग का। 5-6 साल पहले बीफ कैरी कर रहा था, लिंच हो गया कि भाई कोई बीफ कैरी कर रहा है उसको लिंच कर दो, उसको बेचारे को मार दो, जबकि उसके पास बीफ था भी नहीं। तो आप जानते हैं कि ये किस तरीके से, ये कितना खतरनाक मोड़ दे सकता है। और इसी को रोकने के लिए जो है ट्विटर में, या आप सोच सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, आपको मॉडरेटर्स चाहिए। यू नीड मॉडरेटर्स टू स्टॉप, टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज हेट स्पीच में बदल रही है और उसको किस तरीके से कर्टेल किया जा सकता है। तो उसको कर्टेल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, या उसे मॉनिटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म है ट्विटर का। क्योंकि हेट स्पीच में, फ्री स्पीच के नाम पे कोई भी एब्सोल्यूट वो कर देगा और कोई रोक तो है नहीं। आप ट्विटर पे जाइए, लिख दीजिए कुछ भी, कौन रोकेगा? हु वुड रेगुलेट इट? सवाल ये उठता है। आइए देखें। तो इसमें जो इस वक्त यानी कि अक्वायर होने से पहले और अभी जो सिचुएशन चल रही है, वो एक मॉनिटरिंग मीडिया है जो कि ट्विटर का ही डिपार्टमेंट है, यानी कि ट्विटर के ही पेरोल्स पे उन्हीं के हायर्ड एम्प्लॉइज हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग ट्विटर के डिपार्टमेंट में बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हेट स्पीच को लेकर कितनी है? व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेट स्पीच? क्या उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? कौन डिसाइड करता है कि वो हेट स्पीच है, या वो नॉर्मल स्पीच है, या वो फ्री स्पीच है? हु डिसाइड्स? यहां पे एलॉन मस्क का ये कहना था, ही स्पेसिफिकली स्टेटेड कि एम्प्लॉइज आज भी, मतलब एलॉन मस्क का क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन एलॉन मस्क जो है उन्होंने बोला अक्वायर करने के पहले भी जो ट्विटर के एम्प्लॉइज थे वो इलेजिटिमेट, यानी कि गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी वर्ड तो इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ $15,000 चार्ज करते थे ब्लू टिक, यानी कि वेरीफाइड टिक देने के लिए, कि आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, आप $15,000 दे दो। तो कहते मैंने क्या गलत किया? व्हाट रॉन्ग डिड आई डू? सो ये तो अपने आप हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ करंट मैकेनिज्म व्हिच एग्जिस्ट राइट नाउ, करंट सिचुएशन की ट्विटर ही उसे मॉनिटर करता है, ये दिस इज नॉट अ गुड मैकेनिज्म, मतलब दिस इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। ऐसा इनका कहना था, ऐसा मस्क का कहना था कि एम्प्लॉइज चेक एंड डिसाइड एबिलिटी एंड न्यूट्रल, चेक एंड डिसाइड, उनकी क्या एबिलिटी और न्यूट्रलिटी है, क्या वो न्यूट्रली डिसाइड करेंगे? अगर उनका खुद पॉलिटिकल बायसनेस है, तो क्या वो उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। रिपब्लिकन जो है वो डेमोक्रेट्स के खिलाफ कुछ सुनेंगे नहीं, रिपब्लिकन सपोर्टर्स भी नहीं सुनेंगे। तो इंस्टेंसेस जो इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल बायसनेस आर नॉट रेयर, वो तो होता है, और एक इंसान ही बिठाया है ना आपने, तो इंसान जो है वो ये कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एन अकाउंट, एम्प्लॉइज वर चार्जिंग $15,000, वो वेरीफाई करने का अकाउंट $15,000 मांग रहे थे। तो कहां से ये ट्रांसपेरेंट हुआ प्रोसेस? बिल्कुल नहीं हुआ। दिस प्रोसेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। Followed by this is a moderation council, a whole council. This is a new proposition by Musk himself. उन्होंने बोला कि हम यहां पे एक मॉडरेशन काउंसिल बनाएंगे। तो इस मॉडरेशन काउंसिल को बनाया जा रहा है विद पीपल ऑफ डाइवर्स व्यूज, वेयर देयर वुड बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल, द कंटेंट वुड गो थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल आफ्टर गेटिंग अ कंप्लेंट और आफ्टर एनालाइजिंग आपका एल्गोरिथम कोई गलत चीज या कोई नेगेटिव चीज पकड़ता है। सो दिस इज व्हाट हैपन, ये चीज होती है। इसके मस्क भी इसके अभी प्रोपगेटर नहीं है। मस्क भी इसको, मस्क में प्रपोज करा है, लेकिन वो भी इसके प्रोपगेटर नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये भी इंसानों के हाथ में ही जा रहा है। तो अभी तक ये चीज प्रपोज्ड है, अप्लाई नहीं हुई है, अभी तक मस्क ही संभाल रहे हैं। तो इस वक्त यूनिलैटरली ही सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अलोन इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस यूनिलैटरली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू स्टेट इज कि यहां पे कौन रेगुलेट करे? ट्विटर खुद रेगुलेट करे, मॉडरेशन काउंसिल जो कि ट्विटर द्वारा अपॉइंटेड है लेकिन और डाइवर्स है वो रेगुलेट करे, या गवर्नमेंट्स रेगुलेट करे? तीसरा ऑप्शन क्या है? सरकारी रेगुलेट करेगी, आप और मैं तो कर नहीं सकते, तो या तो गवर्नमेंट्स रेगुलेट करें। तो क्या सरकारों के कानून है इसको रेगुलेट करने के लिए? डू गवर्नमेंट्स हैव लॉज टू रेगुलेट दिस? आपको नहीं पता होगा, या शायद आपने ये चीज रियलाइज नहीं करो, ध्यान से सुनिएगा। देयर इज एन आईटी एक्ट इन आवर कंट्री, आईटी एक्ट जो कि सन 2000 में आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके रूल्स लिखे गए हैं, जिसके रूल्स में हाल ही में अमेंडमेंट हुई है, जो कि कुछ हद तक रेगुलेट करने के बारे में भी बताता है। तो आइए देखें। टेकिंग कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया साइट्स, सरकार ऐसा कर सकती है। टाइटनिंग द ग्रिप ओवरऑल सच प्लेटफॉर्म्स, क्या ऐसा हो सकता है? सो अमेंडमेंट इन आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, क्या बोलते हैं ये? टू मॉडरेट कंटेंट ऑन सच प्लेटफॉर्म्स, कि हम जो है मॉडरेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या करेगी सरकार? सरकार खुद तो उसे नहीं रोक सकती, वो ट्विटर को कंप्लेंट लिखेगी और ट्विटर को ऐसी चीजों को
टेक डाउन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, अकाउंट फ्रीज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें हाल ही में जो अमेंडमेंट हुई है वो मैं आपको दिखा दूं। लेट मी शो यू द एग्जैक्ट अमेंडमेंट, द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द अमेंडमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, शैल by notification establish one or more grievance appellate committees. Grievance का मतलब है दुख, तकलीफ, दिक्कत। Appellate committees within 3 months from the date of commencement of the IT intermediary guidelines. और यहां पे ये क्या करेंगे? They would look into the complaints which have been against the social media platforms. कि social media platforms के खिलाफ यहां पे जो है grievance redressal mechanism के पास कंप्लेन जा सकती है, इट कैन गो। तो इसका ग्लोबल क्या एग्जाम्पल है? तो यहां पे हमने तो ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म बनाया जो कि एक बहुत ही हाइजेनिक वर्जन है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्जन है कि भाई हम तरीके से इसके खिलाफ चलते हैं। और देशों में चलिए, भारत के बाहर चलिए, आइए आप चाइना में आइए, देखिए जी क्या हो रहा है। What is happening in China? Every single thing is regulated. वहां पे ग्लोबली कोई साइट्स नहीं चलती, यहां तक कि गूगल भी नहीं चलता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नहीं चलता। उनके पास हर चीज का इक्विवेलेंट है। उनका अपना गूगल है, उनका अपना फेसबुक है, उनका सब कुछ अपना है, उनकी अपनी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका अपना टिकटॉक है जो दुनिया के बाहर चलेगा, लेकिन उनकी कंट्री में इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। सो all social media websites including Google, Facebook, Twitter, Insta, Reddit, Spotify, etc. everything is banned in China, which means they have heavily regulated freedom of speech नाम की चीज नहीं है। It's a social media like Weibo, WeChat, which are Chinese in origin, are allowed but are highly regulated. तो चाइना ने करके दिखाया है, they have done it, they have shown it. यूरोपियन यूनियन मूविंग टू क्लैम्प डाउन सोशल मीडिया जायंट्स, ईयू उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है। कैसे? प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर इज रोल्ड आउट टू सेट रूल्स ऑन हाउ कंपनीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टोर एंड यूज पीपल्स डेटा। किस तरीके से डेटा हमारा ये यूज कर रहे हैं, मिस यूज भी करते होंगे, तो ये चल रहे हैं इस तरफ, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस। तो ये चीज है। अब जो है सवाल क्या उठता है, फिर वही घूम फिर के क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंटेंट गैर कानूनी है, गैर कानूनी है या हेट स्पीच फैला रहा है? या तो वो मॉडरेशन एजेंसी करेगी या सरकारें करेगी, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई पूरी सोशल मीडिया टीम है जो मॉनिटर करती है वो करेगी। ईदर ऑफ दीज टू पीपल कैन डू, और वो चीज हमेशा याद रखिएगा वो डिस्प्यूटेबल होगी और वो डिबेटेबल होगी कि आपके हिसाब से वो चीज अनलॉफुल है, हमारे हिसाब से नहीं है, कानून दिखाओ। सो फिर आपको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। So government is slowly empowering itself to regulate content on social media platforms, and thousands of takedown requests have been sent to Twitter in recent past. हजारों रिक्वेस्ट जा चुकी है कि इसको हटाओ, उसको हटाओ। So Twitter फाइट अब क्या है? आपने रिक्वेस्ट भेजी, अब ट्विटर भी परेशान हो गया कि हम ऐसे टेक डाउन करते रहेंगे तो रहेगा क्या फ्री स्पीच के नाम पे? तो ट्विटर ने केस करा। कहां केस करा? कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू हाई नंबर ऑफ टेक डाउन रिक्वेस्ट। तो ये चीज हुई। इसी के चलते एक हैंडल है, एक एजेंसी है फ्रीडम हाउस, उन्होंने क्या बोला कि हमारे ट्वीट्स जो है वो टेक डाउन कर दिए गए। फ्रीडम हाउस इज कंसर्न दैट द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर ट्विटर टू रिस्ट्रिक्ट आवर ट्वीट्स लास्ट ईयर। तो अब अगर आपने कोई हेट स्पीच नाम की चीज या गैर कानूनी चीज करी होगी तो वो तो उसके खिलाफ तो लोग बोलेंगे, और वही चीज हुई है। और एग्जांपल आपको देते हैं, रिस्पांस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड दिया? रिस्पॉन्स दिया, इन इंडिया ऑल इंक्लूडिंग फॉरेन इंटरनेट इंटरमीडिएरीज प्लेटफॉर्म्स हैव द राइट टू कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास अधिकार है, आपके पास, ट्विटर के पास भी अधिकार है। आपने ट्विटर पे लिखा है, हमने कंप्लेंट करी, तो जुडिशियल इंटरवेंशन का उसमें पूरा अधिकार है, या तो ट्विटर कोर्ट जाए या हम जाए। बट इक्वली ऑल इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग हियर हैव अनएम्बिगुअस ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद आवर लॉज एंड रूल्स। कानूनी तौर पे दिस शुड हैपन। तो राइट टू प्राइवेसी को लेके जब भी कोई कानून या अमेंडमेंट आता है तो उस चीज को लेके इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो लीगल विंग होते हैं, ये घबरा जाते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म अब रिस्ट्रिक्ट हुआ, अब रिस्ट्रिक्ट हुआ, अब ये हुआ, अब वो हुआ। आप समझ रहे हो? दिस इज वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन चीज है। सो अब हमारे देश में क्या ये चीज संवैधानिक तौर पे पॉसिबल है? आपको ये समझाते हैं। आइए संविधान की तरफ, आर्टिकल 19 की तरफ आइए। क्या बोलता है? फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके और हमारे पास है, और ऐसी हमारे पास 6 फ्रीडम्स हैं जिसमें से एक्सप्रेशन आता है, चाहे वो
किसी भी बेसिस पे हो, चाहे वो एक कांग्रेगेशन बनाने का हो, चाहे वो फ्री स्पीच का हो। और फ्री स्पीच में कई सारी चीजें आती हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन फ्री स्पीच, जैसे कि आपकी पूरी प्रेस आती है, मीडिया आती है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ आता है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इंटरप्रेट करा है। तो constitutionally speaking, everyone has the right to express themselves, whether offline, online, social media, print media, any kind of media, or vocal, ऑडियो विजुअल मीडिया। किसी भी तरीके से आप और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इस तरीके से हमें खुली छूट नहीं देता। सिमिलरली दिस आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 जो है वो किस चीज पे सब्जेक्ट करता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब यह है कि यदि कोई चीज एक्सप्रेशन के नाम पे एक गलत डायरेक्शन में जा रही है, हेट स्पीच में जा रही है, या गलत चीज कर रही है, किसी को डिफेम कर रही है, टारगेट कर रही है, तो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। सो इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच। इट्स नॉट दिस अप्रोच कि जो एक्सप्रेस करना है करो, जो मुंह में आए बोलो, नहीं, उसको बैलेंस करो। Hence, social media needs to be regulated. Supreme Court judge who heard Nupur Sharma plea slams personal attacks. Defame नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो और देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी अकाउंटेबल, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आर्टिकल 19 ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या है जो की वर्ड है? वो ये है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो सवाल अब यह उठता है, कैन इंडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट और टू द एक्सटेंट पुट अ बैन ऑन ट्विटर? क्या ट्विटर को बैन किया जा सकता है? सो द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट? क्या लगता है आपको? बैन हो सकता है ट्विटर? अरे कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बैन क्यों नहीं हो सकता है? बैन कर दो। बैन करने में क्या है? बैन कर दो ट्विटर। तो गाना गाते रहेंगे लोग, ट्वीटक 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 ट्वीटक, की ट्वीट नहीं हो रहा है। सो द पीपल वुड कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स अननेसेसरीली। आपको बैन करना है कर दो। सो विल सच अ डिसीजन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स? दूसरा क्वेश्चन, ऑब्वियसली यस, 100% यस, ये बिल्कुल चैलेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपने आर्टिकल 19 पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी सच डिसीजन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ट्विटर, और ट्विटर का स्ट्रक्चर फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म है, और फ्री स्पीच में ट्विटर जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी करता है। तो क्या ट्विटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है बैन करके? शायद। तो इस वजह से इस चीज पे चर्चा होती है। वी डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो ट्विटर जो है फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट द्वारा अब एलॉन मस्क कंट्रोल करेंगे। तो एलॉन मस्क को ऐसा लग रहा था कि उनको अक्वायर करने से पहले, या उनके अक्वायर करने से पहले ट्विटर में फ्री स्पीच नहीं अप्लाई हो रही थी। ऐसा उनको लगा, दैट फ्री स्पीच वाज नॉट बीइंग प्रोपेगेटेड। अगर फ्री स्पीच प्रोपेगेट नहीं हो रही थी, जो जैसा एलॉन मस्क को लगता था, तो अब इसका मतलब फ्री स्पीच और ज्यादा प्रोपेगेट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक जो स्पीच थी वो एलॉन मस्क के हिसाब से फ्री नहीं थी। इट वॉजंट फ्री, और इट वॉज लेस फ्री। ही वॉन्ट्स टू मेक इट मोर फ्री। तो क्या इसका मतलब यह है, can it reach to a level where what would happen? It would result into a hate speech. It would go towards expression of anything that you like. Would it result into this? क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अब एब्सोल्यूटिस्ट आप वर्ड यूज करोगे तो पॉसिबिलिटी तो है। क्या है एलॉन मस्क का इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक यही ऑब्जेक्टिव है? हिडन एजेंडा क्या है उनका? छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? आपको थोड़ा सा मैं इसमें पास्ट बताता हूं। टेस्ला के ऑफिशियल्स जो हैं भारत सरकार से मिलने आए थे, कई साल पहले की बात है, 5-6 साल हो गए इस बात को। और अपनी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में उतारने के लिए उन्होंने भारत सरकार से सब्सिडीज की बात करी, क्योंकि ईवी की कॉस्ट बहुत हाई है। प्लस ईवी के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग पोर्ट्स और ये सारी चीजें बहुत चाहिए, जहां पे सरकार ने मना कर दिया। इस वजह से टेस्ला की एंट्री इंडियन मार्केट में नहीं हो पाई। आज आप देखेंगे टाटा जो है, टाटा नेक्सन इतनी ज्यादा जो है वो बिक रही है, ओवरबुक्ड है, लेकिन टेस्ला की एंट्री नहीं हो पाई। तो कल को एलॉन मस्क
पूरे ट्विटर को कंट्रोल करते हुए या पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हुए क्या सरकारों को ब्लैकमेल कर सकते हैं? अपनी सोच वहां तक लेकर जाओ। कैन ही मैनिपुलेट और रेगुलेट द गवर्नमेंट्स? Elon Musk has been asking reduction in tariff on Tesla car imports in India, in the country, and increased subsidy for manufacturing, which government has declined. तो क्या एलॉन मस्क ट्विटर के थ्रू प्रेशराइज कर सकते हैं सरकार को कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री अलाउ करिए, वो भी सब्सिडाइज बेसिस पे? सोचो, पॉसिबल तो है ही। जब ट्विटर डिस्कोर्स शुरू कर देता है, ट्विटर सरकारें बदल देता है, ट्विटर वॉर करा देता है, ट्विटर एक देश को अपने घुटनों पे ले आता है, तो ये काम भी तो करवा सकता है। और अब ये किसके हाथ में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ये किसके हाथ में है? ये एलॉन मस्क के हाथ में है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स। तो क्या ये सोशल मीडिया की पावर है? क्या है सोशल मीडिया की पावर? यही तो पावर आपको बताई जा रही है। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, दैट द ट्रूथ टेलर ऑफ 1600 सीई, यानी कि 15वीं 16वीं सदी में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि पूरे पूरे हिंदुस्तान पे राज करने आई थी और पूरे हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करने आई थी। जैसे मन करता था वैसे रूल्स बदलते थे, जैसे वो टैक्सेस चार्ज करने थे वैसे करते थे। सो इट प्लंडर्ड सिटीज, रॉब्ड पीपल ऑफ पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल, इकोनॉमिक राइट्स, सब तरीके से हली कर गए, सब लूट लाट के चले गए, all in the name of making them able humans. So Elon Musk, Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That's our mission. अगर आप इसको फॉलो करो तो। So accurate to who? सवाल पूछा गया, बिल्कुल सही सवाल है, जैक डॉर्सी ने पूछा है, जो ट्विटर के एक्चुअल फाउंडर है। एक्यूरेट टू हु? आपके लिए एक्यूरेट हो या लोगों के लिए एक्यूरेट हो? बताओ। तो ये जो चीज है, इस टाइप की कंपनीज, चाहे वो फेसबुक हो, मार्क जकरबर्ग हो, जो कि प्रिवेसी ब्रीच करते हैं, या ये हो, तो मॉडर्न ट्रुथ टेलर, क्या ये ट्रुथ टेलर्स है मॉडर्न एरा में? ये जो है, ये बेसिकली इसको इक्वेट किया जा सकता है एज ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0। ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 आ चुकी है, जहां पे अब वो नैरेटिव कंट्रोल कर रही है और सरकारें पलट सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं ट्विटर का क्या इंपैक्ट हो सकता है आप पे और मुझ पे। देखिए इसे, क्या इंपैक्ट हो सकता है इसका? इसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि इट कैन ऑल्टर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ऑल्टर करा जा सकता है ड्यूरिंग अमेरिकन इलेक्शंस। बहुत मैसिवली अमेरिकन इलेक्शन के दौरान इस चीज को ऑल्टर किया गया, पूरा नैरेटिव ऑल्टर हो गया। कैसे ऑल्टर हुआ देखो इसे, हाउ वाज इट ऑल्टर्ड? बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। सो हैव अ लुक एट पॉलिटिकल डिस्कोर्स। एंटायर रशियन होक्स ऑफ इंटरफेरेंस इन इलेक्शन वाज क्रिएटेड, कि रशिया ने इंटरफेयर किया है, रशिया ने ट्रंप को जिताया है, पुतिन ने किया है, ये वो किया है। क्यों? एक दूसरे ओरिजिनल नैरेटिव को, जो सच है, उसे छुपाने के लिए। Experts point to a different outcome had such a narrative was not built around Russian hoax, impact of which on this world would have been very different. तो क्या था? The story of Hunter Biden scandal, which led to Trump losing the election. ट्रम्प जो है इलेक्शन हार गए। आपने बनाया क्या? आपने रशियन होक्स बना दिया उनके पीछे, उनके हारने के पीछे या उनके जीतने के पीछे। और ये जो है हंटर बाइडन की कहानी को दबाने के लिए ये काम हुआ। अगर हंटर बाइडन की कहानी ऊपर आई होती इलेक्शंस के पहले, तो जो बाइडन, जो उनके भाई इलेक्शंस हार जाते। तो इस वजह से, इस कहानी को छुपाने के लिए रशिया का पूरा मशीनरी जो है ट्विटर पे लगा दी गई, जो कि ट्रंप को हरवा दे और जो बाइडन को जिता दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और आपको एग्जांपल्स देते हैं। देखिए, सुचेता दलाल, बिजनेसेस पे इंपैक्ट है। सुचेता दलाल के एक ट्वीट ने शेयर प्राइसेस ड्विंडल कर दिया अडानी के, शेयर प्राइसेस टू द ट्यून ऑफ 30-40%। क्या ट्वीट करा? अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल with SEBI tracking systems is the return of an operator of the past who is relentlessly rigging prices of the group. तो इसके बाद हुआ ये, इसके बाद the shares of Adani group of companies fell by 5 to 25% in this morning. एक ट्वीट की वजह से गिर गया। ये एक ट्वीट की वैल्यू है, एक ट्वीट की कीमत। अडानी की नेटवर्थ $100 बिलियन और 20-25% से गिर जाना, सोच के देखो, 20% वेल्थ आपकी वाइप आउट हो गई एक ट्वीट की वजह से। ये पावर है ट्विटर का। और देखो इकोनॉमिक्स, हैव अ लुक एट दिस, सिंगल ट्वीट बस। तो यही हमने भी समझा, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमने समझा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हो पा रही है। सोशल राइट्स इन इंडिया, लार्ज नंबर ऑफ राइट्स एंड कम्युनल टेंशंस और क्लैशेस हैव अकर्ड एंड ऑल ड्यू टू रेकलेस यूज ऑफ सोशल मीडिया। मैंने आपको अभी बताया, लिंचिंग्स हो रही है। कोई बीफ लेके जा रहा है, ट्वीट कर दिया, उसके पीछे पूरी जनता चलती, 4 गांव चलती है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सोशल राइट्स। नाउ इमेजिन वन मैन। अब सोचो, एक इंसान, एक आदमी ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, जरा सोच के देखिए। तो उसके इंपैक्ट्स को डिस्कस करते हैं
देखते हैं एक एक चीज का इंपैक्ट क्या क्या पॉसिबल है। व्हाट इज द इंपैक्ट दैट वन पर्सन कैन हैव। सोचो इस चीज को, हैव अ लुक, हैव दिस लुक, देखो इसे। ही कैन इंटरफेयर विद एवरीथिंग, किसी भी चीज से इंटरफेयर कर सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इकोनॉमिक डिस्कोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्विटर टारगेटेड नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। कोई कहानी बना दो, चलती रहेगी 10 दिन तक मीडिया पे, फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करेगी, सब कुछ होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इलेक्शन प्रोसेसेस एंड ओपिनियन बिल्डिंग, ये चीज हो सकती है। टारगेटिंग ग्रुप्स विच आर अगेंस्ट बिजनेसेस, ये हो सकता है। आप ग्रुप्स को टारगेट करो, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल दो, आप नैरेटिव चेंज कर दो, आप सरकारें बदल दो, आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमिस्ट को बदल दो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो थ्रू दिस। इसको बोलते हैं टारगेटिंग। सो हु एल्स हैज सच लेवल ऑफ कंट्रोल? आपके सामने फिगर्स है। किन के पास है ये कंट्रोल? ये इन लोगों के पास दुनिया में कंट्रोल है जो पूरी तरीके से अपनी कंट्री को एटलीस्ट कंट्रोल करके बैठे हैं। तो क्या ये कंट्रोल अब इस तरफ आएगा? आर वी रियली सीरियस? सो इज एलॉन मस्क का डिक्टेटर? क्या वो डिक्टेटर है? क्या वो तानाशाह है? क्या वो कंट्रोल कर सकता है? आपके एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में नीचे, और आप जरूर बताएंगे कि आप कितना ट्विटर यूज करते हैं और उससे आपकी जिंदगी कैसे ऑल्टर होगी जब ट्विटर एक्वायर हो जाएगा और फ्री स्पीच के नाम पे कुछ भी होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एवरीवन। बहुत मेहनत से इस नैरेटिव को बिल्ड किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 का आइडिया जो है हमने इसमें डेवलप करा है, और कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज आगे चल के भी हो। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसे के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्कोर्स डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली इंटरव्यू सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप और कौन से वीडियोस पे कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स एन ऑसम चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।